निर्मत्सराणाम सताम। तो पहले बताया भागवत का विषय, फिर बताया भागवत का अधिकारी, अब बता रहे हैं भागवत का प्रयोजन। बोले भैया भागवत करने से, कराने से, सुनने से हमें क्या मिलेगा? बोले वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम। भागवत से क्या मिलेगा? बोले भागवत से संसार की वस्तु नहीं मिलेगी आपको। तो बोले क्या मिलेगा? बोले भागवत से आपको स्वयं भगवान मिल जाएंगे। जहां आपने अपने मन में भागवत सुनने जाऊंगा या भागवत करवाऊंगा ऐसा मन में विचार भी बनाया, तो विचार बनाने मात्र से ही क्या होता है? व्यास जी कहते हैं सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र कृते भी शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। उसी क्षण उनके गुणानुवादों को सुनते ही, उनके बारे में सुनते ही, उनके बारे में विचार करने मात्र से ही ठाकुर जी आपके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। पर उस भाव से आपको सुनना पड़ेगा तब। आप सोचे कि भागवत से आपको कोई सांसारिक वस्तु मिल जाए। अरे संसार की वस्तु तो भागवत के सामने तुच्छ है। भागवत सुनने से आपकी फैक्ट्री अच्छी नहीं चलती, भागवत सुनने से धंधा अच्छा नहीं चलता, भागवत सुनने से बाकी काम अच्छे नहीं होते। भागवत सुनने से होता क्या है? बोले स्वयं भगवान ही आपको मिल जाते हैं। और जब भगवान मिल जाएंगे तो किस बात की कमी हो जाएगी? भैया जिसको भगवान मिल गए उसे तो सब कुछ वैसे ही मिल जाता है। कोई मिठाई की दुकान में जाता तो ये थोड़ी कहता है कि मिठाई के साथ उसके साथ डब्बा भी देना, पन्नी भी देना। अरे भैया आपने दुकानदार से कहा एक किलो मिठाई बांध दो, उसने मिठाई के साथ 1 किलो मिठाई बांधी तो डब्बा भी मिल गया, पन्नी भी मिल गई। या कोई गाय खरीदने जाता तो ये थोड़ी पूछता है भैया ये गोबर कितना देती है। वो तो जानता है कि गाय मेरे घर आएगी तो मुझे दूध भी मिलेगा, गोबर भी मिलेगा, गौ का मूत्र भी मिलेगा और गौ माता की सेवा भी मिलेगी। तो भागवत एक ऐसा विषय है कि आपने भगवान को मांग लिया, भगवान को चाह लिया तो बाकी सब कुछ अपने आप आपको मिल जाएगा। पर उस भावना से भगवान को बुलाना पड़ता है, उस भावना से भगवान को मानना पड़ता है, तब ठाकुर जी हृदय में आते हैं, ऐसे नहीं आते। देखो भैया संसार को पाना है तो चालाकी करो, बुद्धि लगाओ, और भगवान को पाना है तो हृदय से निर्मल होकर के, सरल होकर के, बिल्कुल हमें कुछ नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं आता, सब कुछ भूल करके भगवान को मानो, भगवान आपको मिलेंगे। हमारे पास 2 वस्तु हैं, एक बुद्धि है और दूसरा हृदय है। जब हम संसार को मानते हैं तो हम दिल लगा लेते हैं, हृदय लगा लेते हैं, और जब भगवान को मानना होता है तो दिमाग लगा लेते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों किया? भागवत में ऐसा क्यों लिखा है? ये इतने सारे ग्रंथ क्यों बन गए? ये ऐसी पूजा क्यों होती है? ऐसी भागवत क्यों हो रही है? जहां हमें हृदय लगाना चाहिए वहां तो हम दिमाग लगाते हैं, और जहां दिमाग लगाना चाहिए संसार में वहां हम हृदय लगाने बैठ जाते हैं। भगवान की प्राप्ति करने के लिए सरल बनो। जितने सीधे बनोगे, जितने सरल बनोगे, जितने निर्मल हृदय के बनोगे, ठाकुर जी उतनी जल्दी तुम्हें मिलेंगे। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। थोड़ा और धीरे से